रूसी रक्षा मंत्री के न्यूक्लियर बंकर्स के दौरे ने कैसे बढ़ाई यूक्रेन की मुश्किल। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की यूक्रेन में तैनाती। रूसी हवाई हमलों के जवाब में यूक्रेन की जमीनी जंग। मरियुपोल के जंगी मैदान में अपने 14 साल के बेटे के साथ पहुंचा चेचन्या चीफ रमजान कादिरोव और यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूसी हथियार डिपो तबाह। युद्ध के मैदान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं वॉर जोन टॉप 9। रूसी रक्षा मंत्री के फ्लाइट डेटा के आधार पर ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने रूस की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को लेकर बड़ा दावा किया है। द टाइम्स के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पिछले कुछ दिनों से राजधानी मॉस्को के पूर्व में हैं। करीब 1000 मील दूर मौजूद रशियन न्यूक्लियर बंकर्स का दौरा कर रहे हैं। शोइगु के इन दौरे को रूस की न्यूक्लियर तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही दावा किया गया था कि सर्गेई शोइगु के साथ राष्ट्रपति पुतिन और बड़े अफसर भी बंकर में छिपे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने Mi-28N और Mi-28UB हेलीकॉप्टर्स के हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस के ये आसमानी लड़ाके यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। इन हमलों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं हवा में कमजोर मानी जाने वाली यूक्रेनी सेना जमीन पर रशियन आर्मी को कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेनी फौज ने एक हमले में रशियन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर रूस और उसकी समर्थक फौजों का कब्जा है। कब्जा छुड़ाने के लिए यूक्रेनी आर्मी यहां लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने मारियुपोल के रिहायशी इलाकों में एक रूसी टैंक पर हमला करके उसे उड़ा दिया। मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट से किए गए इस हमले में रूसी सेना का मेन बैटल टैंक T-72B ध्वस्त हो गया। यहाँ दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी हमलों में मारियुपोल शहर 90% तक बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान मैक्रों ने मारियुपोल शहर की बिगड़ती स्थिति का जिक्र किया और प्रेसिडेंट पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने की अपील की, जिस पर पुतिन ने मैक्रों से कहा कि मारियुपोल में यूक्रेन सेना को सरेंडर करना होगा। उससे पहले रूसी सेना अपने हमले नहीं रोकेगी। दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। यहाँ रूसी रॉकेट हमले में एक सरकारी बिल्डिंग 2 हिस्सों में बट गई। इमारत के बीच का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं मिकोलाइव में ही रूसी सेना के एक और हमले के बाद स्थानीय लोग अपने आस पड़ोस से मलबा हटाते दिखे। यहाँ रूसी सेना के एक रॉकेट गिरने के बाद दर्जनों अपार्टमेंट की खिड़कियाँ टूट गयी और दीवार पर छर्रे लगे हैं। यूक्रेन में रूसी वायुसेना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज एंटी एयरक्राफ्ट लेजर गाइडेड मिसाइल की तैनाती अब यूक्रेन में हो गई है। यूक्रेनी सैनिकों ने ब्रिटेन में बनी स्टार स्ट्रीक क्रूज मिसाइल का परीक्षण अभी जल्द ही पूरा किया है, जिसके बाद तैनाती की गई है। स्टार स्ट्रीक क्रूज मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाली के मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन को $290 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में ये नुकसान $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकता है। वहीं यूक्रेन ने जंग में रूसी सेना को हुए नुकसान को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक अब तक की जंग में रूस के 17,200 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस की 1710 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 127 जेट, 129 हेलीकॉप्टर और 597 टैंक तबाह हो चुके हैं।